जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से। मैंने इस चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा बात इनफर्टिलिटी के ऊपर की है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा मैसेज जो है वो आप सब लोगों तक पहुंचता हो और जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको गाइडलाइन मिलती रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपने बहुत ही टफ़ शेड्यूल में से टाइम निकाल कर ये वीडियोस शूट करती हूँ और फिर मेरी टीम डेफिनेटली इसको एडिट करके आप तक पहुँचाती है। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर देते। इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हमें गाइडेंस भी हो जाती है और हमें हौसला अफजाई भी होती है। तो आज हम दोबारा इनफर्टिलिटी के टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। ये मेरा मैसेज ख़ास तौर पे उन इनफर्टाइल कपल्स के लिए है कि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं पाकिस्तान में चूँकि प्रैक्टिस कर रही हूँ इसको, तो मुझे इससे आइडिया हो रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे फैमिलीज़ टूट रही हैं और इससे जो है वो लोगों के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुछ एंग्जाइटी इनफर्टिलिटी की वजह से है और कुछ इसमें आप लोगों की ख़ुद पैदा करता है। क्यों, उसकी वजूहात पे हम आगे जाके बात करते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी आज के ज़माने के अंदर एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। मसला कहाँ पे आ जाता है? लेट शादियाँ हो रही हैं। शादियों की एज जहाँ पहले 20-22 साल थी, अब 31 साल की उम्र में शादियाँ हो रही हैं। और लोग क्या करते हैं कि साल 2 साल घर में बैठ के वेट करते रहते हैं। उसके बाद अगर कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रॉपर वर्कअप नहीं कराते, यानी वर्कअप पूरा होते होते ही 35 साल एज हो जाती है। और फिर जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपका अगर नेचुरली बच्चा नहीं हो रहा तो आप आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स से फ़ायदा उठा लें, तो इस चीज़ का डिसीजन लेने में ही वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद एक IUI से हमारा एक पूरा प्रोटोकॉल है कि आपकी इनफर्टिलिटी की कॉज सामने आ गई, उस कॉज का ट्रीटमेंट किया गया, आपका या तो हमल होगा या हमल नहीं होगा। अगर आपका हमल नहीं हो रहा तो खुदारा अपनी एज को ज़ाया मत करें। इनफर्टिलिटी में फ़ीमेल की एज बहुत मैटर करती है। अगर आपकी एज 35 से ऊपर हुई नहीं तो आपकी नेचुरली प्रेग्नेंट होने के चांसेस एक ऐसे स्पाइक की तरह कम होते हैं। और 35 इयर्स के बाद आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में नो डाउट के चांसेस बेहतर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेशेंट उसका डिसीजन लेने में इतनी देर कर देता है कि मोस्टली पेशेंट्स और फैमिली जब कन्विंस्ड हो के हमारे पास आती है, मेरे क्लिनिक में आती है, और जब मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि आपकी एज कितनी है, तो डेफिनेटली जब मुझे पता चलता है शी इज़ 38 ईयर 39 ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त बीइंग अ इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हमारे पास बहुत कम टाइम रह जाता है, बहुत कम मार्जिन रह जाता है। तो मेरी इस वीडियो का मतलब जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अगर आपकी शादी फॉर एग्ज़ाम्पल लेट हो भी गई तो आप टाइमली कंसर्न हो इस मामले में, टाइमली अपनी फैमिली को प्लान करें, टाइमली जो है वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। और उसके बाद अगर आपका विद इन अ ईयर बेबी नहीं होता तो आप नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर अपना वर्कअप कर लें और अपनी कॉज को रूल आउट कर लें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉक्टर हजरात के साथ भी रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि वहाँ पे भी जब मरीज़ जाता है तो वो अंडे बनने वाली गोलियाँ दे के मरीज़ को फारिग कर देते हैं, और 2-2 साल बाद जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पता चलता है कि मियाँ का टेस्ट तो हुआ ही नहीं। तो वर्कअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं जब आपको वजह ही नहीं पता? अगर तो फीमेल के एग मेच्योर नहीं हो रहे तो फिर तो आप उसका इलाज करें, लेकिन अगर फीमेल के एग मेच्योर हो रहे हैं और ट्यूबें बंद हैं तो फिर आप मेच्योर एग से आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो लिहाजा आपने एज ए कपल, अब लोगों के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस है, लोग अब आपस में बात करते हैं, अपनी फैमिली को प्लान करना है। और जैसे ही आप मैरिड होते हैं, 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग जो हैं या इवन 30 साल वाले 6 महीने से ज़्यादा नेचुरल प्रेगनेंसी का वेट ना करें। अगर आपकी 6 महीने नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और अपना वर्कअप करवाएं। देखें कि फ़ीमेल के एग मैच्योर हो रहे हैं, हस्बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं तो 2-4 महीने और ट्राई करें। अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर अपनी ट्यूब्स का टेस्ट कराएं। अगर ट्यूब्स भी ओपन हैं तो 4 महीने वेट करें, उसके बाद फिर अपना लेप्रोस्कोपी कराएं ताकि 100% करें। अगर आपके अंदर कोई वजह नहीं मिल रही है तो आप आर्टिफिशियल वेज जो हैं, क्योंकि
अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में अगर 2 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होती है तो अगले ईयर्स में प्रेगनेंसी नेचुरली होने का चांस ये देखा गया है कि बहुत कम होता है। अब आपने उस कम चांस को अवेल करना है या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ऊपर जाके आपने जो है वो बेबी ले लेना है, ये डिसीजन आपका है। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र टाइमली शादी हो जाती है, फॉर एग्जांपल उनकी 20-22 साल की उम्र में शादी होगी, 25 साल की उम्र में शादी हो रही है, वो नेचुरली साल भी वेट कर सकते हैं। आइडियली तो जो यूके की गाइडलाइंस हैं वो हमें कहती हैं कि 1 ईयर वेट करें, आप इवन 1.5 ईयर भी नेचुरली वेट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 1 ईयर वेट करने के बाद आप डॉक्टर के पास चले जाएँ और आप भी अपना जो वर्कअप है वो कंप्लीट कराएं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि जी आपकी शादी को कितना साल हो गए, 10 साल हो गए। जी आपका वर्कअप कंप्लीट है? जी सब कुछ हुआ हुआ है। ट्यूबर टेस्ट हुई? नहीं जी वो तो नहीं हुई हुई है। या अगर हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफ हुआ है, उसके अंदर जो है वो ट्यूब्स बंद आई थी, तो क्या ट्यूब्स को ओपन करने के लिए लेप्रोस्कोपी की गई? नहीं जी वो तो हमने नहीं कराई, वो तो हमें। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद खुदारा बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि आप मेरे पास इलाज करवाने आए। इसमें आपको जस्ट गाइडलाइन देना है। इनफर्टिलिटी का जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो लिहाजा आप इसको साइंसी तरीके से लेके चलें। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हमारे पास आते हैं, उनकी शादी हो गई 30 साल की उम्र में, एंड दे सेड कि जी वी आर नॉट प्लानिंग द फैमिली। नहीं, अभी ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन 32 साल में आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपसे हो ही ना, और आप जब तक वर्कअप कराएं तो वो जाए। तो लिहाजा आप अगर इनफर्टाइल हैं तो इसमें थोड़ा सा तो जाहिर है कि आपके साथ किस्मत का भी कसूर है। लेकिन अगर आप अपने आप को बैठ के सोचेंगे ना, तो 50% कसूर जो है वो कपल का अपना निकलता है कि वो टाइमली जो है वो कहीं किसी के पास जाते नहीं हैं। हमारे यहाँ प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है लोग शादियों के ऊपर 10-10 लाख खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब IUI या IVF की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास तो है ही नहीं है। भाई एक शादी के ऊपर शादी करने में 10 लाख का खर्चा हो जाएगा, लेकिन उसी शादी को बचाने के लिए आप आर्टिफिशियली ART या IVF या IUI के ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ बैठ के एक थोड़ा सा इसके ऊपर सोचने की है। और यह शायद बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम भी इसके ऊपर चूँकि कोई बात ही नहीं करता अपने तक ही, बस 2 कंसल्टेंट्स आपस में बात करते हैं और वो ख़त्म हो जाती है, आप तक नहीं पहुंच पाती है। थोड़ी सी गलती हमारी भी है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं ज़रूर बोलती हूँ। उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स ज़रूर किया करें, उससे मुझे, बल्कि अब मुझे अपने वीडियो के टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, मुझे आपकी तरफ से ही वीडियो के टॉपिक्स आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब के ऊपर मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बाकी मेरी IT की टीम जो है वो आपके साथ होती है और बहुत सारी क्वेरीज़ को मैं आंसर कर पाती हूँ, बहुत सारी क्वेरीज़ को मैं आंसर नहीं कर पाती, फिर उनके लिए मैं एक वीडियो पाइल अप करके उसके अंदर जो है वो आपको आंसर कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।